इस समय अखिलेश यादव इंडिया गठबंधन की तरफ से हर जगह बयान देते नजर आ रहे हैं। राहुल एक हद तक खामोश बैठे हुए हैं, लेकिन ऐसे में राहुल खामोश क्यों बैठ गए और इसके पीछे की असली वजह क्या है, और हाईकोर्ट में राहुल को लेकर ऐसा क्या कुछ खास चल रहा है जिससे राहुल की हैरानी और परेशानी दोनों ही इस समय बढ़ी हुई है। आज की ये खबर राहुल गांधी के लिए डिप्रेशन बढ़ाने वाली भी हो सकती है, लेकिन इस खबर में ऐसा क्या है जिससे राहुल का बढ़ सकता है ब्लड प्रेशर। आज की खबर में ये सब कुछ हम आपको दिखाएंगे भी और बताएंगे भी। दरअसल उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की नागरिकता को लेकर दाखिल जनहित याचिका में भारत सरकार से निर्णय के बारे में पूछा है। जस्टिस राजन रॉय और जस्टिस ओम प्रकाश शुक्ला की बेंच ने एडिशनल सॉलिसिटर जनरल सूर्यभान पांडे को इस मामले में केंद्रीय गृह मंत्रालय से जानकारी हासिल करने के निर्देश दिए हैं। हाई कोर्ट में याचिकाकर्ता कर्नाटक के एस विघ्नेश शिशिर ने व्यक्तिगत रूप से पेश होकर दावा किया कि उन्होंने PIL दायर की है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और रायबरेली सीट से कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की ब्रिटिश नागरिकता मामले पर सुनवाई के दौरान लखनऊ हाई कोर्ट की बेंच ने भारत सरकार से उसके प्रस्तावित स्टेटस के बारे में पूछा है। राहुल की भारतीय नागरिकता को रद्द किए जाने की मांग पर स्पष्ट कहा है कि हम पहले भारत सरकार का निर्णय जानना चाहेंगे। इस मामले में 30 सितंबर को अगली सुनवाई होगी। कर्नाटक के निवासी भाजपा नेता एस विघ्नेश शिशिर ने राहुल गांधी की नागरिकता को लेकर ये याचिका दाखिल की थी। जून में रायबरेली लोकसभा से निर्वाचन को चुनौती देते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ में 3 महीने पहले एक जनहित याचिका दायर की गई। याचिका में कहा गया कि राहुल गांधी भारत की बजाय ब्रिटेन के नागरिक है। इस आधार पर उनका निर्वाचन रद्द करने की मांग की गई है। इसी मामले को लेकर कोर्ट में भी सुनवाई हुई। विघ्नेश ने याचिका में लोकसभा स्पीकर से मांग की थी कि राहुल गांधी को संसद सदस्य के रूप में कार्य की अनुमति तब तक न मिले जब तक गृह मंत्रालय की तरफ से उनकी विदेशी नागरिकता के मुद्दे का निपटारा नहीं हो जाता। याचिका में पूछा गया है कि राहुल गांधी किस कानूनी अधिकार के तहत लोकसभा सदस्य के रूप में काम कर रहे हैं। याचिका में सूरत की एक अदालत से राहुल गांधी को हुई 2 साल की सजा का भी जिक्र किया गया है, जिसमें कहा गया है कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत राहुल सांसद चुने जाने के अयोग्य हैं। फिलहाल इस मामले में अब फैसला हाईकोर्ट को सुनाना है और हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार से सुझाव मांगा है। अब ऐसे में अगर राहुल को लेकर ये मामला राहुल के पक्ष में न आकर विरोध में जाता है तो निश्चित तौर पर राहुल के लिए अब बड़ी मुसीबत खड़ी हो सकती है।